अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोग्रामिंग फंडामेंटल कोर्स। मेरा नाम अदील अहमद है और आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यू स्टेटमेंट के हवाले से डिस्कशन करेंगे। कंटिन्यू स्टेटमेंट प्रोग्रामिंग के अंदर इस्तेमाल होती है। इसका बेसिक जो पर्पस है कि जब भी किसी लूप के अंदर हम कंटिन्यू स्टेटमेंट को इस्तेमाल करेंगे तो ये उस लूप की मौजूदा जो आइट्रेशन है उसको स्किप कर देगी और कंट्रोल जो है वो नेक्स्ट आइट्रेशन पे ले जाएगी। ब्रेक स्टेटमेंट की तरह कंटिन्यू स्टेटमेंट भी वर्क करती है, लेकिन इसका डिफरेंस जो है ब्रेक स्टेटमेंट से ये है कि अगर आप ब्रेक स्टेटमेंट इस्तेमाल करेंगे लूप के अंदर तो वो उसकी तमाम जो आइट्रेशन हैं उनको ब्रेक करके कंट्रोल जो है वो लूप से बाहर ले आएगी। लेकिन अगर आप कंटिन्यू स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं तो वो सिर्फ एक स्पेसिफिक आइट्रेशन जो है उसको ही ख़त्म करेगी और जो कंट्रोल है वो नेक्स्ट आइट्रेशन के ऊपर ले जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट का सिंटेक्स, किस तरह से हमने इसको इस्तेमाल करना है अपने प्रोग्राम्स के अंदर। तो सिंपल हमने कंटिन्यू का कीवर्ड जो वो इस्तेमाल करना है और उसके एंड पे सेमीकोलन लगा देना है। तो जहाँ पर भी लूप की जिस आइट्रेशन के अंदर हम ये कंटिन्यू का कीवर्ड ऐड कर देंगे वो वाली आइट्रेशन जो है वो स्टॉप हो जाएगी, पास हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी और उसके बाद जो नेक्स्ट आइट्रेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी। जिस तरह हमने स्विच स्टेटमेंट के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया था कि जो केस मैच हो जाता है जिसकी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाती हैं, फिर हम वहाँ से स्विच स्टेटमेंट से ब्रेक करके कंट्रोल को स्विच की बाउंड्री से बाहर ले आते हैं। इस तरह अगर हम ब्रेक को लूप के अंदर भी इस्तेमाल करें तो ये लूप की आइट्रेशंस को ख़त्म करके उसकी बाउंड्री से बाहर कंट्रोल ले आएगी। लेकिन जो हमारी कंटिन्यू स्टेटमेंट है सिर्फ एक आइट्रेशन को ख़त्म करेगी और कंट्रोल नेक्स्ट आइट्रेशन के ऊपर ले जाएगी। अगर हमने कंटिन्यू स्टेटमेंट को वाइल लूप के अंदर इस्तेमाल करना है तो हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं। वाइल की कंडीशन होगी और बाउंड्री के अंदर हम कहीं पर भी कंटिन्यू स्टेटमेंट जो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह अगर हमने फॉर लूप के अंदर इसको यूटिलाइज करना है तो फॉर लूप की बाउंड्री के अंदर हम ये कंटिन्यू का कीवर्ड और सेमीकोलन ऐड कर देंगे तो इसकी एक स्पेसिफिक आइट्रेशन जो है वो कैंसिल हो जाएगी और कंट्रोल नेक्स्ट आइट्रेशन पे चला जाएगा। जी हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं यूजिंग कंटिन्यू स्टेटमेंट, जिससे हमारे कॉन्सेप्ट जो है वो मज़ीद क्लियर हो जाएंगे। हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, हमने इनपुट आउटपुट स्ट्रीम ऐड की है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के ज़रिए और स्टैंडर्ड नेम स्पेस यूज़ की। उसके बाद हम मेन फंक्शन में आ गए। यहाँ पर हमने फॉर लूप इस्तेमाल किया है। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस और इसकी बाउंड्री के अंदर हमने की बॉडी में हमने कंडीशन एक लगाई है का फॉर कंटिन्यू। अगर इफ़ कंडीशन आई इज इक्वल टू 3 है तो इस इफ़ के ब्लॉक के अंदर हमने कंटिन्यू स्टेटमेंट को ऐड कर दिया कि जब भी आपकी आइट्रेशन 3 आएगी तो कंटिन्यू स्टेटमेंट जो वो एग्जीक्यूट हो जाएगी और ये क्या करेगी कि आइट्रेशन 3 को कैंसिल कर देगी और कंट्रोल जो है वो नेक्स्ट आइट्रेशन पे ले जाएगी। यानी जैसे ही हमने आई 3 पे आना है, आई की वैल्यू 3 आनी है तो इसने फर्दर जो स्टेटमेंट्स हैं उनको लूप के अंदर एग्जीक्यूट नहीं करना और कंट्रोल नेक्स्ट आइट्रेशन के ऊपर ले जाना है। तो अब नीचे हम क्या कर रहे हैं, सीक्यूट कर रहे हैं आई की वैल्यू को और एंड लाइन कर दिया कि नेक्स्ट लाइन के ऊपर फिर अगली वैल्यू आए। तो सैम्पल आउटपुट कुछ इसकी इस तरह से होगी कि जैसे ही हमारा लूप चलेगा आई में वैल्यू 1 असाइन होगी, आई लेस देन 5 है, ठीक है, आई इज इक्वल टू 3 नहीं है यानी 1 इज इक्वल टू 3 नहीं है, कंटिन्यू स्टेटमेंट कॉल नहीं होगी और सी आउट कर देंगे 1 को, ठीक है। इसके बाद आई में एक इजाफा होगा 2 लेस देन इक्वल 5 है, ठीक है, 2 इज इक्वल टू 3 नहीं है तो कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। सी आउट करेंगे हम 2 को तो उसके बाद कंट्रोल नेक्स्ट चला जाएगा, आई की वैल्यू 3 होगी, 3 लेस देन 5 है, ठीक है, इफ़ कंडीशन चेक होगी, आई इज इक्वल टू 3 है, 3 इज इक्वल टू 3 कंडीशन ट्रू हो जाएगी और कंटिन्यू स्टेटमेंट कॉल हो जाएगी। जैसे कंटिन्यू स्टेटमेंट कॉल होगी तो ये अब फर्दर जो स्टेटमेंट्स हैं इनको एग्जीक्यूट नहीं होने देगी और कंट्रोल नेक्स्ट आइट्रेशन में चला जाएगा।
अब आई में वैल्यू 4 हो जाएगी। आप देख रहे हैं कि 1 2 प्रिंट हुआ है, उसके बाद 3 नहीं प्रिंट होगा। अब आई में वैल्यू 4 है, 4 लेस देन इक्वल 5 है। 4 कंडीशन में चेक किया इसमें कि 4 इक्वल 3 नहीं है, तो हम सी आउट कर देंगे 4 को, और इसके इसी तरह हम सी आउट कर देंगे 5 को। तो जो आइट्रेशन 3 थी, जब आई की वैल्यू 3 है, वहाँ पे हमने कंटिन्यू का इस्तेमाल किया है, जिसने उसकी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट नहीं होने दिया और कंट्रोल जो है वो नेक्स्ट आइट्रेशन पे चला गया। इसको हम डेव C++ में रन करके देखते हैं जी। ये सारा कोड जो है हमने कंटिन्यू स्टेटमेंट का डेव C++ के एडिटर में टाइप कर लिया। अब हम इसको रन करते हैं, एग्जीक्यूट पे जाएंगे, कंपाइल एंड रन। तो ये हमारे सामने 1 2 4 और 5 जो वैल्यूज हैं डिस्प्ले करवा दी है, यानी आइट्रेशन 3 को उसने स्किप कर दिया है, और बाकी आइट्रेशंस जो कि फॉर लूप की कंडीशन को मीट करती थी वो उनको उसने एग्जीक्यूट करके रिजल्ट डिस्प्ले करवा दिया है जी। नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए कि कौन से डिफरेंट सिनेरियोज हैं जिनके अंदर हम कंटिन्यू स्टेटमेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक प्रोग्राम है जिसमें हम पॉजिटिव नंबर्स का सम जो है वो कैलकुलेट करेंगे कि 0 से 50 तक यूज़र से हम अगर इनपुट लेते हैं, अगर वो पॉजिटिव नंबर एंटर करता है 0 से 50 के दरमियान, तो उसको हम अपने सम के अंदर ऐड कर लेंगे, और अगर वो 50 से बड़ा नंबर एंटर करता है तो हम उसको वापस 0 कर देते हैं और कंटिन्यू स्टेटमेंट कॉल कर देते हैं, और उससे दोबारा अनदर वैल्यू जो है वो नंबर की लेते हैं। ये प्रोग्राम तब तक चलेगा जब तक यूज़र जो है कोई नेगेटिव नंबर जो है वो एंटर नहीं करता। तो कोड को हम डिस्कस कर लेते हैं। इंट सम इक्वल टू 0 है, इंट नंबर इक्वल टू 0 हमें रखा, वाइल नंबर ग्रेटर देन इक्वल 0 है। तो क्या करो, यानी जब तक नंबर पॉजिटिव है तब तक लूप आपका चलता रहेगा। जब तक नंबर ग्रेटर देन इक्वल 0 है तो क्या करो, सम प्लस इक्वल नंबर, यानी कंपाउंड असाइनमेंट हमने ऑपरेटर इस्तेमाल किया है, सम इज इक्वल टू सम प्लस नंबर करते जाओ। यानी कि नंबर पॉजिटिव है तो आप उसको सम करते जाओ। उसके बाद हम इनपुट ले रहे हैं यूज़र से, सी आउट एंटर ए नंबर, और सी इन कर रहे हैं वो वैल्यू नंबर के अंदर, और यहाँ पर हमने इफ़ कंडीशन लगाई है फॉर कंटिन्यू स्टेटमेंट। इफ़ नंबर ग्रेटर है 50 से, यानी यूज़र ने 50 से कोई बड़ी वैल्यू एंटर कर दी है, तो मैसेज डिस्प्ले करो सी आउट द नंबर इज़ ग्रेटर देन 50 एंड वुड नॉट बी कैलकुलेटर, यानी ये आपके सम के अंदर ऐड अप नहीं होगा, और नंबर की वैल्यू 0 कर दो और साथ कंटिन्यू स्टेटमेंट को कॉल कर दो। यानी अगर यूज़र ने किसी आइट्रेशन में 50 से बड़ा नंबर, 50 से बड़ा नंबर एंटर कर दिया, तो ये उस नंबर को काउंट नहीं करेगा और नेक्स्ट आइट्रेशन पे यूज़र को ले जाएगा, यानी दोबारा उससे फिर एंटर ए नंबर का मैसेज डिस्प्ले को करवा देगा। तो जैसे यूज़र कोई नेगेटिव नंबर एंटर करेगा तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा, और एट द एंड हम सम के अंदर जो भी वैल्यूज़ एड अप हो चुकी होंगी उनको डिस्प्ले करवा देंगे। अब इसको डेव के अंदर रन करके देखते हैं। हाँ जी, ये हमने सारा जो प्रोग्राम है वो टाइप कर लिया है डेव C++ के अंदर। इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन। तो ये हमारे सामने जो है स्क्रीन आ रही है आउटपुट की, कि हमें मैसेज आ रहा है कि एंटर ए नंबर। हम 2 एंटर किया, फिर एंटर ए नंबर मैसेज आ रहा है, हम 1 एंटर करते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, तो ये लूप चेक करता जा रहा है कि ये पॉजिटिव नंबर है। अब हम 50 से कोई बड़ा 54 एंटर करते हैं, तो वो हमें मैसेज दे रहा है कि नंबर इज़ ग्रेटर देन 50 एंड वुड नॉट बी कैलकुलेटेड, कि हमने लिमिट रखी है 50 तक, कि 50 तक ही नंबर जो है वो एंटर करे। अब हम इधर 0 एंटर करते हैं क्योंकि ये भी पॉजिटिव नंबर है, फिर हम 1 एंटर करते हैं, ये भी पॉजिटिव है। तो इधर हमने 2 1 0 1 एंटर किया है। अब हम कोई नेगेटिव वैल्यू एंटर करते हैं तो लूप हमारा टर्मिनेट हो जाएगा, और जितनी भी हमने वैल्यूज़ जो है एंटर की होंगी पॉजिटिव, उनका सम हमें काउंट करके दे देगा। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट में यहाँ पे क्या रोल अदा किया है, कंटिन्यू स्टेटमेंट ने ये किया है कि जैसे ही हमने वैल्यू 50 से बड़ी एंटर की है
तो उसने मैसेज डिस्प्ले कर दिया है और हमें नेक्स्ट आइट्रेशन पे ले आया है, यानी कि दोबारा फिर हमसे वो नंबर मांग रहा है। तो अब हम यहाँ पे नेगेटिव नंबर एंटर करते हैं कोई भी, तो लूप हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। और जो वैल्यूज़ हमने यहाँ पे एंटर की हैं, पॉजिटिव वैल्यूज़ 2 1 0 1, इनका सम 2 1 3 और 1 4, ये हमें रिजल्ट जो है वो रिटर्न कर दिया, द सम इज़ 4। तो इस तरह से हम कंटिन्यूस स्टेटमेंट को डिफरेंट सिनेरियोज़ के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं अपने प्रोग्राम्स के या अपने सॉफ्टवेयर की ज़रूरत के मुताबिक। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो आपका कंटिन्यू स्टेटमेंट के हवाले से, तो आप इस वीडियो के कमेंट में अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।